हाथ पैर इतने ज्यादा कांप रहे थे उस टाइम। माता रानी प्रकट हुई मेरी दोस्त पूनम पे। आज चाची जी के साथ बनाने वाली हूँ रोटी। बाकी इतना सारा आटा गूंदना पड़ता है हमको। रोटी बनने पे लगी हुई है। हाथ फूक आ गया। अरे रामो शर्मोण बेटी। नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। दोस्तों राधे राधे। मैं सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज सुबह सुबह ना हम भी रेडी हो चुके हैं रोज की तरह खेतों की ओर जाने के लिए। बट आज हम अलग अलग जा रहे हैं। मम्मी जा रही हैं सारी की ओर और मैं जा रही हूँ मुला सारी, मतलब नीचे की सारी। तो ठीक है, जाओ तब। मूल्य सारी, हाँ वही। क्योंकि मूल्य सारी ऐसी होती है वहाँ जल्दी अनाज हो जाता है कुछ भी, और जो मथिया सारी होती है जहाँ मम्मी जा रही हैं वहाँ थोड़ा लेट होता है। तो मम्मी कट्टे वट्टे लेके जा रही हैं, दाल भी लाएंगी और साथ में घास भी लाएंगी। ठीक है, बाय बाय। जल्दी आना, मनवा ऊपर छत में डालना। ओके जी ओके। घास भी लाना है, मनवा भी ढालना है, क्या क्या करना है। और सभी को राधे राधे भाई। दोस्तों आजकल ना पता भी नहीं लगता है कि धूप की चमक कब लग गई, क्योंकि यहाँ देखो भाई पूरे पेड़ पेड़ हो गए चारों तरफ बड़े बड़े। सीधे उधर देख के ही पता लग रहा है, वरना तो जब सुबह सुबह धूप लगती थी ना सीधे हमारे घर के अंदर तक लगती थी। दोस्तों सुबह से अब जाके मेरा व्लॉग बन रहा है। शाम का समय हो चुका है और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जाना है नीचे भाभी औरों के यहाँ पे। कुछ टाइम पहले एक दादी जी खत्म हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी। तो आज है दादी जी की 13वीं, तो वहीं रोटी बनाने के लिए जाना है। जो भी उनके आस पड़ोस के होंगे या फिर सोरा भारा होंगे ना, सब वहाँ रोटी बनाने चले गए हैं। बाकी मुझे हो गया है लेट। तो इतनी लेट व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा काम कर रही थी कि खाना भी मैंने 3 बजे खाया है। तो यहाँ पे चकला बेलन भी निकाल लिया है। मैं भी चलती हूँ फट करके। मैंने चौक में भी ढाल रखी है चौलाई और साथ में ना दाल सुखाने के लिए। और बंदर इतने ज़्यादा आ रखे थे कि बंदर ले गए हमारी दाल। तो मम्मी छत में मनवा फैलाने पे लगी हुई है। यहाँ पे चाची ले रही है आटा, तो आज मैं चाची जी के साथ बनाने वाली हूँ भाई रोटी। दोस्तों अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं रोटी बनाने के लिए। सबसे पहले गूंथते हैं आटा। एक पाथा आटा मैंने लिया है और एक पाथा आटा चाची ने लिया है। तो आज चाची जी के साथ बनाने वाली हूँ रोटी। बाकी इतना सारा आटा गूंथना पड़ता है हमको। तो दोस्तों यहाँ पे सभी के लिए गर्मा गर्म चाय भी आ चुकी है भाई कितली पे। बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। फिर अब बोला, फिर से बोला। बहुत गर्मी होनी चाहिए, पीना था किले पियोना था। लगी हुई है और चाची ऐसी जगह पे बैठी जहाँ पे धूप लगी हुई है भाई। आभासी रोटी कने कान काची क्या बामा बुढ़िया जी ने बुढ़ड़ी मारी नाग म्याला मा। आभासी रोटी कने कान काची क्या बामा। अच्छी बन रही है ना रोटी, मस्त। दोस्तों लगते लगते हमने भी इतनी सारी रोटियां बना ली हैं। लगभग आधा पाथा रोटी बना ली है हमने, मतलब 2 किलो। यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं भाई, हमारा तो रोज का ही काम है। बाकी रोटी की बात की जाए तो रोटी बहुत ही बढ़िया बन रही है हमारी। भी हो चुके हैं 6:30। बाकी चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और हम लोग अभी भी लगे हुए हैं रोटी बनाने पे। अपना जो आटा मांगा था वो तो कंप्लीट कर ली थी, बट फिर भाभी ने हमको और आटा दिया। लगे हुए हैं भाई सभी लोग इस अंधेरे में रोटी बनाने पे। और बाघ का भी बहुत ज़्यादा डर है। वैसे तो काफ़ी लोग हैं, उतना डर नहीं है, बट चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है और उनका घर भी सीधे ऊपर पे है। और दोस्तों हम खा रहे हैं यहाँ पे पक्का अमरूद, क्योंकि ठीक यहाँ ऊपर पे ना अमरूद के पेड़ भी हैं भाई। और दोस्तों इतना सारा आटा रह रखा है भाई, मेरी तो हालत ख़राब हो गई रोटी बनाते बनाते। गुलाबी गुलाबी अमरूद है भाई। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इसलिए दोस्तों सभी ने बढ़िया करके रोटियां बना ली हैं। बाकी आज चलते हैं रोटी लेने के लिए। कुछ रोटी बनने पे लगी हुई है। हाथ फूक आ गया। अरे रामो शर्मोण बेटी। तो
इतनी रात तक के हम पहली बार रहे हैं भाई रोटी बनाने के लिए, बट घर पास में ही है तो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। वे सभी लोगों को दिया जा रहा है खाना, खाना लेने वाले कम ही लोग हैं। हेलो 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 हो गया। सभी लोगों ने यहाँ पे मांग लिया है, खाना ले लिया है, रोटी सब्जी। अरे बच्चे टकलू टुकलू बहुत बिगड़ गए। भी है भाई सूजी सब्जी दाल रोटियाँ, इनकी हरकतें देखो। दोस्तों अभी हम घर भी आ चुके हैं, बाकी यहाँ पे खाते हैं अभी गर्मा गर्म खाना। दाल है, सब्जी है लौकी की और आलू की सब्जी है, सूजी है और साथ में हमारी बनाई हुई रोटियां हैं। तो चलिए गर्मा गर्म सा खाना खाते हैं। बाकी दोस्तों आज थोड़ा सा मूड खराब है। दोस्तों ये ब्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज है मेरा फास्ट। और अभी ना मेरी तैयारी हो चुकी है घास लेने जाने के लिए। फास्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घर पे ही रहना है, घर का काम भी पूरा करना है जितना कि हम नॉर्मल दिनों में करते हैं। तो चलिए फट करके घास लेने चलते हैं। दोस्तों ठीक यहाँ छत में हमने सुखाने के लिए ढाल रखा है मनवा और चारों तरफ ना प्यारी सी खिलखिलाती धूप भी लग चुकी है। वैसे तो हमारे यहाँ बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पे फिर भी एक कद्दू दिखाई दे रहा है भाई। ही नीचे पे आई कि यहाँ पे ना निन्यारों की आवाज़ आ रही है चारों तरफ, बहुत ही खतरनाक वाली। सुनो ध्यान से, इधर के साइड बहुत ज़्यादा निन्यारे रहते हैं भाई, जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं घने घने। और पता है निन्यारे कैसे होते हैं, जैसे पेड़ की छाल होती है ना, तो ये पेड़ की छाल पे लगे रहते हैं, पेड़ पे लगे रहते हैं, तो पेड़ की छाल की तरह ही दिखते हैं। जैसे ये पेड़ की छाल है ना, तो निन्यारे भी बिल्कुल ऐसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे और थोड़ा थोड़ा ऐसे। तो वो पेड़ पे चिपके होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। चलिए दोस्तों मैं भी खेत में पहुंच चुकी हूं और उसी खेत में आई हूं जहां कि हमारा ढेर सारा घास होता है। इस चलिए घास को तो मैं कितनी बार काट के ले गई और फिर से ये इतना ज़्यादा उग जाता है। और ये वाला घास ना गाय भैंसों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये देखिए भाई ढेर सारा हो रखा है, तो फट करके इसको काटते हैं। दोस्तों लगते लगते जैसे ही मैंने 4 पूरे घास के निकाले थे, वैसे ही आवाज़ आ रही है कि घर के साइड बंदर आ चुके हैं और हमारे पूरे चौक में ना मनवा और साथ में दाल फैला रखी है। पहरे लगा के चलते हैं फटाफट से घर, क्योंकि बंदर ना दाल मनवा कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। और आजकल इतने सारे बंदर आ रहे हैं हमारे यहाँ, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं भाई। दोस्तों अभी भागते भागते मैं घर आई, पर बंदर सिर्फ गाँव की ओर चले गए थे, इधर की साइड नहीं आए, नुकसान नहीं किया। मुझे तो लगा कि सारी दाल ले गए होंगे बंदर। और सबसे मेन है तिल बंदरों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने ना तिल छत में सुखाने के लिए रखे हुए थे। तो कल तो कुछ तिल बंदर ले गए थे हमारे और इतने सारे अभी रह रखे हैं। तो पहले इनको धूप में सुखाया जाता है, उनके बाद जब इनके मुंह खुल जाते हैं तो तिल के बीज खुद निकल के आ जाते हैं बाहर। अभी ना बढ़िया करके छत में मैंने मनवे के जो बीज होते हैं उनको भी फैला दिया है। और जो मनवे के बीज होते हैं ना ये छोटू छोटू से, तो ये बीज ना सरसों के बीज की तरह दिखाई देते हैं। तो पता है जब पहले हम ना मुरादाबाद में रहते थे, तो उस टाइम पे ना काफ़ी टाइम पहले उस टाइम ना नानी ने गांव से ना एक मनवे का कट्टा भिजवाया था हमारे लिए, जिसका कि आटा पिसवाने के लिए हम चक्की पे गए और उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं पीस सकते हैं, ये सरसों के दाने हैं, इससे हमारी मशीन खराब हो जाएगी। यहाँ के लोगों को तो उस टाइम पे पता नहीं था मनवे के आटा, मनवे का बीज कैसे होता है। तो अब तो सबको पता लग गया होगा, बट उस टाइम पे लोग मनवा ज़्यादा नहीं खाते थे। दोस्तों अभी मम्मी भी खेत से घर आ चुकी हैं, बाकी मम्मी गई थी सार में और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, जैसे ही 8-9 बज रहे हैं ना वैसे ही कड़क वाली धूप लग रही है भाई। और मम्मी की तो हालत ख़राब हो गई। रामू मम्मी का मुँह ऐसा हो रखा है पसीना पसीना, थक लग गई। उतना काम नहीं हो रहा है जितनी धूप में हम लोग रह रहे हैं, धूप में हालत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ना अरे मतलब धूप में ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, काम पे नहीं हो रही है क्या।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बनाई थी लौकी की खीर। हमारे यहाँ फल नहीं है क्योंकि भैया अगस्त मुनि है, वरना भैया ही जब भी घर आता है तो भैया ही लाता है। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा लौकी की खीर बनाई है, एक एक कटोरी। तो इसको खाएंगे और उसके बाद सीधे रात को, ठीक है। लो टेस्ट करके बताओ बोल जरा कि कैसी हो रही है। रिलैक्स। ये बेटा थोड़ा रेस्ट लो, ठीक है ठीक है। तो झंगोरे की और दोस्तों झंगोरा और मनवा तो हम काट के घर ले आए हैं। अब खेतों में उसका न्यारी रह रखा है और दाल का काम रह रखा है। तो यहाँ पे दाल धूप में सुखाने के लिए रखी थी ताकि जो इसकी फलियाँ हैं ना ये जड़ के नीचे गिर जाए। तो अब इसको धूप में अच्छे करके फैला लेते हैं। यहाँ पे मम्मी लगी हुई हैं सुमित से वीडियो कॉल पे बात करने पे। ये देखो रे, हेलो गाइस। ये सो रखा है दोस्तों अभी। तो अभी सो रखा है अभी तक के। सो नहीं रखा, मैं उठा हुआ दिख रहा चल दोस्तों, ये अभी तक के सो रखा है। दिन का पता नहीं कितने बज रहे हैं, क्या बोलना भाई, बेचारी के दिल्ली में ठाट है। तो दोस्तों अभी दिन के बज रहे हैं 11। बाकी मेरी तैयारी हो चुकी है खाल में जाने की, क्योंकि वहाँ पे ना दादी औरों के पाठ बैठे हुए हैं नवरात्रियों के। तो वहीं चलते हैं जहाँ के हम परसों भी गए थे। दोस्तों चाची लोग तो चले गए हैं और वो मेरा वेट कर रहे हैं ऊपर पे, क्योंकि मैं लगी हुई थी घर के काम पे। और अभी इतना भाग भाग के जा रही हूँ कि मेरी सांस फूल रही है भाई बहुत ज़्यादा। तो ठीक यहाँ पे अंदर पे रहा माता रानी का मंदिर, और माता रानी की यहाँ पे छोटी सी मूर्ति ला रखी है जिसकी की पूजा की जाएगी। और थोड़ी देर में ना इस मूर्ति को माता रानी की चुन्नी के अंदर बंद कर देंगे। तो हो चुकी है बढ़िया करके। अब मैं भी फट करके चलती हूँ घर, क्योंकि मम्मी का कॉल आ रहा है कि तब से कहाँ गई। और चाची लोग तो अब आने पे लगे हुए हैं, बट घर का बहुत सारा काम है। मैं तो आधा काम कर ही रही थी और काम छोड़ के ही सीधे भागना पड़ा। ये दोस्तों देखिए भाई, रास्ता इतना ज़्यादा टूट रखा है, कब टूटा पता ही नहीं लगा। पूरी जो भी चट्टान थी ना पूरी टूट के बीच रास्ते में आ रखी है, और ये कल परसों का ही टूटा हुआ है। चलिए दोस्तों, घर के बगल पे भी पहुंच चुकी हूँ। बाकी माता रानी प्रकट हुई मेरी दोस्त पूनम पे, और जब उस पर माता रानी आई ना, ऐसे होता है जब अपने एज की लड़कियों पे माता रानी आती है तो खुद के हाथ पैर भी कांपने लग जाते हैं। तो मेरे ऐसा है कि जब भी कहीं मंदिर में जाती हूँ
या फिर किसी पे देवता आते हैं देखती हूँ तो मेरे भी सीधे आंसू निकल आते हैं भाई। और मेरे हाथ पैर इतने ज़्यादा कांप रहे थे उस टाइम पे। माता रानी की कृपा सभी पे बनी रही। मैं भी फट करके घर पे चलती हूँ। चलिए दोस्तों, घर पे आके कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। बाकी जैसे कि मेरी दोस्त पे माता रानी प्रकट हुई तो काफ़ी सारे जो शहर के लोग होते हैं उनको ये अंधविश्वास लगता है। तो शहर में होता होगा अंधविश्वास, हमें नहीं पता है। उत्तराखंड देव भूमि है, ये तो सबको पता ही होगा, मतलब देवताओं की भूमि। तो यहाँ हर चीज़ संभव होती है। देवता भी रहते हैं तो भूत पिचास भी रहते हैं, तो यहाँ हर चीज़ होती है भाई। तो एक बार कमेंट में जय माता रानी लिख देना। तो इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।